दोस्तों, आज मैं राजमा के खेत में हूँ और ये जो जगह है इसका नाम है डूनकी। ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है और हमारी जो खेती बाड़ी है सबसे ज़्यादा यहीं पर है डूनकी में। वैसे तो जगह जगह पर खेती बाड़ी होती है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 3 तरह की खेती होती है मूलतः। जैसे एक पानी वाली खेती है, उसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में क्यारी। क्यारी वाली ज़मीन, पानी वाली जो ज़मीन होती है। और जो डांडे की ज़मीन होती है, जो हाइट पे होती है, उसको बोलते हैं डांडे की ज़मीन। और डांडे की ज़मीन के जो खेत होते हैं उसको बोलते हैं थात। जैसे क्यारी बोलते हैं पानी वाली ज़मीन को, वैसे ही जो डांडे की ज़मीन होती है उसको बोलते हैं थात। और ये जो है ये थोड़ा डाउन पे है, इसको बोलते हैं, ये डोखरे ही बोलते। डोखरे तो हम सबको ही बोलते हैं। डोखरे मतलब जैसे गढ़वाली भाषा में फुंगड़े बोलते हैं कहीं पर, है ना, हम डोखरे बोलते हैं। तो ये खेतों के नाम इस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में अलग अलग भाषाओं में बोले जाते हैं। तो ये जो खेत है ये राजमा का खेत है। इसमें अभी राजमा है, इससे पहले इसमें मटर थे। मटर तो आधे में लगाए थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेत है। इसको पूरा उसको कवर करना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत दिन लग जाते हैं। अभी इस बार पूरे खेत में राजमा लगा हुआ है, तो इसमें करीब करीब मुझे लगता है कि 6 या 7 दिन, 3-4 आदमी को लगातार काम करने के बाद 6-7 दिन में सिर्फ ये जो हम निराई कर रहे हैं इसकी, तो निराई का काम कम से कम 6 या 7 दिन में ख़त्म होगा लगातार करने पर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ये राजमा है, ये संदेश देने की कोशिश है। एक्चुअली मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरा खेत बड़ा है या राजमा बढ़िया है या मैं बहुत बड़ा कोई किसान हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ एक संदेश देने की कि आजकल जब मैं देखता हूँ अपने साथियों को, देखिए मैं खुद भी मुंबई में रहता हूँ, 26-27 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मेरा जो जुड़ाव है हमेशा घर से रहा है। मैं हर 2 महीने में या 3 महीने में तो आ ही जाता हूँ, अपने गाँव आता हूँ, घर जाता हूँ। और मुझे आज भी अपने एक एक खेत का पता है। मेरे खेत का नाम क्या है मुझे पता है, खेतों के नाम जानता हूँ मैं, सोचिए। और मेरे बच्चे भी, मैं उनको कोशिश करता हूँ कि वो भी समझे कि हमारे इस खेत का नाम क्या है और उस खेत का नाम क्या है। यहाँ खेतों के भी नाम दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार पशु हैं, पशुओं का हम ध्यान रखते हैं कि पशु का नाम क्या है। हमारी गायों के भी हम नाम देते हैं। और इसी तरह से सारी चीज़ की जानकारी मैं न सिर्फ खुद को इसका ज्ञान रखता हूँ, बल्कि अपने बच्चों को भी इस बारे में शेयर करता हूँ उनके साथ में, कि गांव की तरफ जो है, भले ही आप शहर में रहें, नौकरी करें या कोई बिजनेस करें, लेकिन हमारी जड़ ये है। हमारी जड़, हमारी ये मातृभूमि, हमारी ये मिट्टी है। क्योंकि मेरा बचपन इस मिट्टी में गुजरा है। मैंने इस मिट्टी में बहुत सालों तक काम किया है। बचपन में जब मैं बेसिक स्कूल में जाता था, जूनियर हाई स्कूल में जब पढ़ाई करता था, तो मेरी जो छानी है ऊपर, इसी छानी में रह करके हम पढ़ाई करते थे। और सुबह शाम काम करते हुए भी हमने पढ़ाई करी है। सुबह गोबर उठाना, फिर नहा धो कर स्कूल जाना, फिर वापस आते हुए लकड़ी या घास लेकर आना बस्ते के साथ में। ये मैंने इन खेतों में काम करके मुझे आज भी याद है। और मेरे हाथों में आज भी कई निशान मौजूद हैं, कभी घास काटते समय या कभी कोई पत्ती या बांज काटते हुए जो है, जो आज निशाने मौजूद है मेरे उसमें। तो आप वो पुराने घाव और आज के ताज़ा घाव भी, क्योंकि आजकल मैं फिर से काम करने लगा हूँ इन खेतों में और मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो शहरों में रहते हैं, ठीक है, अगर शहर में आपकी नौकरी बढ़िया है, आपका बिजनेस बढ़िया है, तो अच्छी बात है, फिर आपका टाइम वहाँ पे अच्छे से चल जाता है और रहना भी चाहिए। लेकिन हम जैसे लोग, पहाड़ी लोग, जिनके पास हमारी पुश्तैनी ज़मीनें हैं बहुत सारी। मैं आपको बताऊं कि मेरा अभी मैं कागजों में देख रहा था, करीब 46 एकड़ है, 46 एकड़ यहाँ पर है। और पता नहीं कितनी बाकी जो ज़मीनें शायद हमारे कब्जे में है और हम नहीं उसको यूज़ नहीं करते, हम नहीं खा पाते उस ज़मीन को, तो वो अलग है, मुझे पता नहीं कितनी है। मैंने आजकल थोड़ा संज्ञान लिया ज़मीनों का कि कहाँ कहाँ पर हमारी कुछ ऐसी जो बाएं दाएं ज़मीनें हैं जिसको हम लगभग भूल चुके हैं, या हमने कईयों को हमने दे रखी है। जब हमारे पास ज़मीनें ज़्यादा थी और किसी के पास कम थी, तो उस टाइम किसी ने हमसे ज़मीन मांगी और हमने उनको दी है, उसका भी संज्ञान लिया। तो 4-5 जगह हमारी ऐसी ज़मीन जो लोगों के पास है और वो लोग उसको करीब जो 50 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, उनका काम चल रहा है। क्योंकि हमको यही ज़मीन जो है हमारे पास इतना काफ़ी है कि अगर इसमें मेहनत करें, तो मैं थोड़ा सा उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो लोग रहते हैं, बाहर रहते हैं, कि अगर आपका काम ठीक नहीं चलता तो आपको यहाँ पे एक वापस गांव आकर के कोशिश करनी चाहिए। शुरू में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप एक जब सिस्टम बना देंगे काम करने का,
आपको जरूरी नहीं कि आप खुद मेहनत करो जितनी हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ आप औरों से मेहनत करवाओ। आपके साथ 4-6 लोग जुड़ेंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा। और इस खेती को थोड़ा आधुनिक तौर पर भी आप उसको खेती को आधुनिक बना सकते हैं और उसको अधिक पैदावार बढ़ा सकते हैं आधुनिक तरीकों से। आजकल तो टेक्नोलॉजी एक से एक आ गई है। आजकल तो अगर आपका बैल नहीं है तो वो जो मोटर से चलने वाला हल है वो भी काफ़ी प्रचलित हो गया है। ठीक है, आपको जो है उससे आप कोई भी अनजान आदमी भी हल चला सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे जो गांव में हमारे यहाँ हल होते हैं, जो गांव में बनाते हैं, जो हमारे पारंपरिक हल हैं जोतने वाले, वो तो बड़े अद्भुत होते हैं और उसमें एक अलग तकनीक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। आज की नई पीढ़ी कोई वो हल नहीं बना सकते, उसके भी नाम अलग होते हैं। हल है, उसमें जो नासी बोलते हैं हम लोग, और उसमें जो है एक फांगुड़ा फाल जो बोलते हैं, है ना, वो लगता है। और उसके लोहार ही नहीं है बनाने वाले। अगर आपने बना लिया तो अभी बहुत मुश्किल से वो लोहार कहीं मिलेगा, नहीं तो कोई बनाने वाले भी नहीं है। इसलिए अब शायद मुझे लगता है कि हमें आधुनिक जो दौर आया है उसकी तरफ अभी हमें जाना होगा। ठीक है, ये हमारी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है। उसी प्रकार जो है हमारे यहाँ बोलते हैं ना, वो जो बैल के कंधों में डालते हैं उसको शमाई बोलते हैं हम लोग। गढ़वाल में क्या बोलते हैं पता नहीं, उत्तराखंड में और जगह, यहाँ जौनसार में उसको बोलते हैं शमाई। तो वो हम लोग जब बनाते हैं और उसमें फिर जो यहाँ पे कंधे पे जो उसको सपोर्टिंग का जो दो दो डंडी होती है उसको शमाइटे बोलते हैं। छोटे छोटे होते हैं, दो दो इधर और दो उधर, उससे सपोर्ट मिलता है बैल को, कंधे को, ताकि वो ज़्यादा हिले डुले नहीं, वो कंट्रोल में चले। ठीक है, तो ये मैं चीज़ें थोड़ी बता रहा था यहाँ तकनीकी तौर पर। लेकिन अब मैं बात राजमा की करूँगा, और ये राजमा की बात इसलिए करूँगा अपने नौजवानों को संदेश देने के लिए कि भैया जब काम ठीक नहीं चल रहा, जब आप फटे हाल हो रहे हैं शहरों में, आप कई लोगों ना मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, अपने आसपास देखता हूँ, है ना। यहाँ जरूरी नहीं कि मैं मुंबई और दिल्ली की बात करूँ या किसी बड़े शहर की बात करूँ, मेट्रो सिटी की बात करूँ। विकास नगर देहरादून में कुछ लोगों के बुरे हाल हैं। ठीक है, खाने के लाले पड़े हैं लेकिन वहीं रहना है, चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे मांग के खाना पड़े, चाहे किसी नेता की चौखट पे उसके जो है पूरे साल उसको सलूट कर करके जो है थोड़ा सा उसका पेट भरना पड़े। ठीक है, लेकिन गांव नहीं आएंगे जहाँ पर इतनी खूबसूरत ज़मीन हमारे पास है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये जो खेत है ना, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सिर्फ एक खेत है, इसमें 3 फसलें हो सकती है एक साल में, और होती है। इससे पहले जो हमने मटर बोए थे, इसके अंदर भाई बता रहा था कुछ मेरे ख्याल से, हाँ, 46 कट्टे उसने बेचे हैं मटर के, कुछ 1200 के हिसाब से। भाव ज़्यादा नहीं था, 1200 रुपये के हिसाब से उसने बेचे हैं, है ना। 1200 के हिसाब से 46 कट्टे। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है ना, मैं एकदम आपको बता पाऊँगा। आप इसकी गणना कर लीजिए, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। आज जो राजमा है इसका जो एक अनुमान है पूरे खेत में है, तो इसमें जो बीज लगाया था सिर्फ 30 किलो बीज लगा हुआ है। सोचिए आप, 30 किलो बीज हमने खरीदा है 250 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और जब ये राजमा जब आएगी हमारी, जब बेचने की, हम इसको बेचने जाएंगे, तब भाव 250 नहीं होगा, करीब 150 होगा या 200 होगा। 200 होगा करीब, जो 200 या 250 के आसपास होता है, यानी 150 और 200 के बीच में रहता ही है। ठीक है, और राजमा ऐसी चीज़ है कि आप इंतजार कर सकते हैं, जब अच्छा भाव हो तब आप बेच सकते हैं, क्योंकि वो ख़राब नहीं होती है जल्दी से, 2-3-4 साल में भी ख़राब नहीं होती है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि एक अनुमान के हिसाब से इसके अंदर करीब करीब 100 कट्टे मान के चलिए। ठीक है, 100 कट्टे छोटे छोटे मैं बोल रहा हूँ। अगर 100 कट्टे आपके मटर के होते हैं, और जो राजमा है ये अगर आपके यहाँ करीब 10 कुंटल भी हो जाता है, एक छोटा एग्जांपल, 10 कुंटल इसके अंदर हो सकता है, जिस प्रकार की अभी फसल है, मात्र इसी एक खेत में 10 कुंटल राजमा होगी। अगर वो 200 रुपये के हिसाब से बिक जाए तो आप लगा लीजिए 2 लाख रुपये आपको सिर्फ राजमा से मिलेंगे। 1-1.5 लाख रुपये आपने जो है मटर से कमा लिया, ये सिर्फ आपने 2 फसलों से कमाया। एक खेत में आप 3.5 लाख के करीब सिर्फ 2 फसल में कमा सकते हैं। और आपकी लागत क्या है, आप खड़े रहिए खेत में, 4 आदमी रखिए, परमानेंट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बगीचा नहीं है, ये राजमा है, ये तो 4 महीने में आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार टमाटर है, टमाटर की खेती में के बारे में आपको बताऊंगा आगे। इसके अलावा तुअर दाल के वहाँ करीब 5-6 खेत ऊपर इन्होंने बोए हैं, और 8-10 खेत हमारे ऊपर है, थोड़ा हाइट पे है, वो भी मैं कल देख के आया हूँ। ठीक है, तुअर दाल का भाव है, जो हमने लास्ट ईयर बेचा था वो था 170 रुपये किलो, और उसकी पैदावार इतनी ज़्यादा होती है, उसके झाड़ बड़े लंबे लंबे होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अगले उसमें। ठीक है,
तो मेरा कहने का मतलब है कि आप शहरों की वो जो जहरीली हवा के अंदर जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, एक चार दीवारी के अंदर, एक फ्लैट के अंदर रहते हैं, ठीक है, आप फ्लैट के अंदर रहते हैं, सोसाइटी के कानून के नियमों के मुताबिक आपको चलना है। आप अपने फ्लैट में भी रह करके भी अपने फ्लैट के मालिक नहीं हो पूरी तरह से, क्योंकि आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हो। आपको सोसाइटी के तौर तरीक़ों से रहना होगा। या तो आपका इंडिविजुअल मकान हो, चलो, को भी शहर में अड़ोस पड़ोस सब देखना पड़ता है, तो वो ठीक बात है। लेकिन अगर वो कोई रहने का कारण है, यानी आपकी अगर नौकरी बहुत अच्छी है या आपका कारोबार बहुत अच्छा है, तो आपको रहना चाहिए। और अगर अच्छा नहीं है तो आप आइए ना, इतनी खुशहाली है, इतनी खूबसूरती है, इस खूबसूरती को मतलब इसको एंजॉय कीजिए। आप थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आपको जो फल मिलेगा उसके बाद आपका जो है काम करने का इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी कि हमें काम करना चाहिए, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा। अल्टीमेटली हम कहीं भी शहर में जा रहे हैं, कहीं बिजनेस में, कहीं भी, चाहे कोई सिलाकुई में रह रहा हो, कोई देहरादून रह रहा हो, कोई विकास नगर रह रहा हो, कोई बॉम्बे दिल्ली कहीं भी रह रहा हो, लेकिन वो क्या करने गया है? पैसा ही कमाने तो गया है ना। उसमें पैसे में उसको इंटरेस्ट है। जब उसको पैसा मिलता है वो कोई भी भारी से भारी काम करने को तैयार हो जाता है। उसको पूरी रात काम करवाएंगे फैक्ट्री के अंदर, वो रहेगा क्योंकि पैसा मिल रहा है। उस लालच में अगर उससे कहीं अधिक पैसा बिना रोक टोक से, बिना किसी के दबाव में, बिना गुलामी के आप यहाँ घर पे कमा सकते हो, तो शहर में जाने की ज़रूरत क्या है? ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है कि आप राजमा लगाइए, मटर लगाइए, टमाटर लगाइए, तुअर दाल लगाइए, आलू है, उसके अलावा बागवानी दुनिया भर की है। और यहाँ पे कई और तरह की, एक वो बीन्स है, वो एक भाई बता रहा था कि इसमें जो बीन्स होती है, बीन्स ऐसी चीज़ है कि एक बार लग गई तो फिर आप जब तोड़ दोगे तो दोबारा लगती है। तो अगर एक बार में आपके यहाँ से 50 कट्टे निकलते हैं तो फिर से 20 कट्टे और निकलेंगे उसके बाद दूसरी तोड़ाई में। तो 2 बार उसको तोड़ा जाता है, उसको जो फसल होती है उसकी, बीन्स की, ठीक है, वो जो लंबी लंबी फलियाँ आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा एक संदेश देने का सिर्फ एक कोशिश है। और ये जो पलायन की जो बात करते हैं लोग, है ना, पलायन की बात तब ठीक लगती है जब आप खुद खेत में, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं बहुत थका हूँ अभी। मैं कम से कम 3-4 घंटे से लगातार काम कर रहा था। हमने अभी यहाँ तक कि पानी भी ख़त्म कर दिया, पीने का भी लाना होगा ऊपर से, है ना। तो ये काम करके अगर आप पलायन की बात करें तो अच्छा लगता है। काम खेत में काम करके, गांव में आकर के अगर आप समाज की बात करें तो अच्छा लगता है, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं, ठीक है, अब जैसे मैं अभी खेत से आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे उद्गार नहीं आ सकते बोलने के लिए, बोलता अच्छा हूँ मैं, लेकिन अगर मैं कहीं एयर कंडीशन में बैठ करके माहौल बना करके बोलने लगूँ तो बहुत बढ़िया भाषण दे सकता हूँ। लेकिन खेत में काम कर रहा हूँ, सांस भी फूल रही है, अभी पूरे हाथों में जो है एक तो मच्छर काट रहे हैं, और जो पत्तियों की नोकें लगती है हाथों में इधर उधर, इसकी जो है चुभन का जो दर्द होता है, पूरी जगह जगह जो है दर्द हो रहा है, वो महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो उद्गार नहीं आएंगे उस तरह के जो लोग एसी में बैठ करके, कोई देहरादून में जा कर के, ये जो है ना कुलागढ़ रोड पे एक कम्युनिटी हॉल है, कौन सा उसका, ONGC का, अक्सर मीटिंगें वहाँ होती रहती है, सबकी होती है, बुक कराया जाता है। तो वहाँ जो माहौल बनता है ना बोलने का, तो एक अलग बनता है। सिर्फ आपको भाषण देना है, सुबह तैयार करके जाइए अपना भाषण, अपने पॉइंट नोट कीजिए, मैंने किस किस मुद्दे पे बोलना है। आपने कभी खेत में हाथ नहीं डाला, आपने कभी जो है हल में हाथ नहीं लगाया, आपने कभी द्रांति नहीं पकड़ी, आपने कभी कुदाल नहीं पकड़ी, आपने कभी कुछ भी काम गाँव में नहीं किया, फावड़ा नहीं पकड़ा, और आप बात करेंगे समाज को प्रेरणा देने की, गाँव आइए। अरे पहले खुद तो आइए, ठीक है। आप कहीं जा करके एक स्कूल में जाते हो, ठीक है, स्कूल में जा करके वहाँ दिव्य ज्ञान बांटाते हो, तो अपना कितना, आधे घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए। यहाँ पर 1.5 लाख रुपए फीस 3 सब्जेक्ट की पड़ती है बच्चे की, अच्छे इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। वो 3 लाख रुपए फीस देने के बाद भी बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है, और आप 2 घंटे में दिव्य ज्ञान बांट के आते हो, हैं, और लोग खुश रहते हैं। पहचानिए इन लोगों को, इनका मकसद कुछ और होता है। इनका मकसद होता है फ़ोटो खिंचवाना, फेसबुक में डालना, फिर उसके व्हाट्सएप ग्रुप बना करके 250-300 लोगों को जोड़ करके
बढ़िया सा फोटो डाल करके समाज सेवक बनना। ये वो समाज सेवक है, इनके झांसे में मत आइए। आप खेतों में आइए, खेतों में लेके आइए लोगों को। आप खुद खेत में आइए, लोगों को खेत में लेके आइए, उनको काम बताइए कि काम ये किस तरह का होता है और इससे फल क्या मिलता है। अब समाज सुधरेगा, तब प्लान रुकेगा। क्योंकि मैं आजकल खुद एक विचार बना चुका हूँ कि मैं प्लान रोकने के लिए काम करूँगा, लेकिन कोई संगठन नहीं बनाऊंगा। उसके लिए मैं आपके माध्यम से और लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी इसको वीडियो को शेयर करें, लोगों को संदेश दें, एक सच बात लोगों को बताएं, एक सही बात लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है। और हमारे यहाँ के लोगों का टारगेट क्या है? एक हॉल बुक करा, बढ़िया माइक वाइक पकड़ के व्यवस्था करी। जो इलाके के थोड़े पॉपुलर लोग होते हैं, जो थोड़ा कोई अच्छी पोस्ट पर कोई नौकरी कर रहा है या कोई बड़े परिवार का है, उसको बुला करके पहले से प्लान होता है, थोड़ा उसके लिए चंदा भी मिल जाता है। ठीक है। तो पैसा लोगों का और नेतागिरी वहाँ दिखा दो, 2 घंटे के लिए माइक में बढ़िया भाषण दे दो। खेत में आप कभी गए नहीं, आपको कोई निशान है क्या आपके हाथ में? मैंने भाषण देने वालों को पूछना चाहता हूँ, मैं आपको 50 निशान दिखा दूंगा जो मेरे बचपन में पुराने भी हैं और नए भी हैं काम करने के खेतों में। इसलिए मैं ये बात करता हूँ। ठीक है। और जब प्लान रोकने की बात आती है तो आप गांव आइए, गांव में मीटिंग करिए। ठीक है। देहरादून में यार आप भाषण दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? बस वो भीड़ आप इकट्ठा कर लेते हो, वो तो जो भीड़ आपका इकट्ठा होती है वहाँ पे, वो तो प्री प्लान होता है, वो तो आप पहले से तय कर लेते हो किस किस को बुलाना है। और समाज के ठेकेदार आप इस तरह से बनते हो कि जिसने खेती नहीं देखा कभी, उसको आप बड़ा किसान बना देते हो। बनाते हो ना? क्या संदेश देना चाहते हो आप अपने समाज को?